वेलकम क्लास। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था डेसिमल और टाइप्स ऑफ डेसिमल, और हमने कन्वर्जन सीखी थी तो डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में किया जाता है। तो कल किसी स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे, सर इसको हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ये समझाएं। ठीक है, और एक ये भी था क्वेश्चन, सर 0.99 रिपीट हो जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऐसे तीन चार समझे तो मेथड सेम है सब में, बस देखें थोड़ा कैसे होगा, स्टेप देखें। और एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए, तो डेसिमल कौन से डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा है नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, पॉसिबल है। बाकी ये जो है इसको हम फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आते हैं तो इसको फ्रैक्शन में करना नामुमकिन है। सही है, अब ये दोनों जो है ये फ्रैक्शन में करना पॉसिबल है, इसको हम कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स कल भी बताए थे टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में करना, और रिकरिंग वाले जो डेसिमल से उसको भी हमने कल रिपीट किया था। बाकी ये जो है प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर देते हैं, देखें अब कैसे होगा। अब लेट सपोज पहला जो आपके पास सम मिला है 0.1666। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16 के ऊपर बार, क्योंकि ये रिपीट कौन सा डिजिट हो रहा है, 66 हो रहा है। ठीक है, अब देखना क्या है, इसको हम लेंगे लेट सपोज x के बराबर। सही है, 0.166। ठीक है, या आप ऐसे लिख लें अगर इजी लगे। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इतने डिजिट्स आगे लेके जाना है जितने डिजिट्स या पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो ये पॉइंट हमारी इस 6 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसको हम 10 के साथ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10x हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। आपको ये पता होना चाहिए, अगर 2.35 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर कोई डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में हो 10, 100, 1000 से, तो समझ लें उतने डिजिट्स आगे जाएगी वो पॉइंट। अब 10 से हो रहा है तो ये एक पॉइंट आगे जाएगी, मतलब 23.5। अगर ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 235। पॉइंट में आखिर में हर होल नंबर के आखिर में पॉइंट होती है, वो आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें, इससे कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन बीच में होगी वो लिखना लाजमी होता है। ठीक है, तो अब ये ऐसे होगा, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया 10x हो गया, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1.66 ऐसे रिपीट होगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस सेम जो नंबर मिला हुआ है इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ऐसे ये पॉइंट के बाद 6 आ जाए। 10 से कर लिया, अब 100 से करें तो क्या होगा, ये 2 डिजिट आगे जाएगी, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो क्या होगा 16.6666 ऐसे चलता जाएगा। अब करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब लिखेंगे भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 100x माइनस 10x इक्वल टू 16.6 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार दे रहे हैं। ठीक है, माइनस, अब दूसरा इक्वेशन नंबर 1 माइनस 6 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखें अगर आपके पास ऐसे लिखा हो 2.333, ठीक है ऐसे लिखा हुआ, और 1.333 होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो ये सारे 3 कट हो जाएंगे, 2 में से बन गया 1 बचा। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, 100 में से 10 गए, 90x और 16.6 ये आपस में कट हो गया, तो 16 में 1 माइनस करेंगे तो क्या बचा, 15। तो x इक्वल टू 90 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 6 टाइम, ये हो गया आपका आंसर। ये भी ऐसे ही होगा, इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या होगा, पहले तो